दोस्तों, आज के समय में फिल्मों को इंसान के जीवन में मनोरंजन का एक मुख्य स्रोत माना जाता है और दुनिया भर के लोग अपने मनोरंजन के लिए फिल्में देखना ही सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। और चूंकि ज्यादातर लोग अपनी स्ट्रेस भरी जिंदगी में अच्छा फील करने के लिए कॉमेडी मूवीज देखना पसंद करते हैं, इसी वजह से इस कैटेगरी की फिल्में सबसे ज्यादा सफल रहती हैं। हालांकि एक्टिंग की दुनिया में कॉमेडी करना सबसे मुश्किल काम माना जाता है और इसीलिए सिर्फ कुछ मजे हुए कलाकार ही फिल्मों में अच्छी कॉमेडी कर पाते हैं। और आज की इस वीडियो में भी हम आपको भारतीय सिनेमा के 10 सबसे ज्यादा बेहतरीन और मजे हुए कॉमेडियंस के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस मजेदार वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की इस लिस्ट में नंबर 10 पर मौजूद हैं संजय मिश्रा। संजय मिश्रा को तो आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते और पहचानते होंगे, क्योंकि संजय इस समय भारतीय सिनेमा के सबसे मजे हुए कलाकारों में शुमार किए जाते हैं और लोग उनकी शानदार कॉमेडी देखकर खुद को हंसने से नहीं रोक पाते। अब आज भले ही संजय एक जाने माने कलाकार बन चुके हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने बहुत सारे संघर्ष किए, क्योंकि एक्टिंग में करियर बनाने का इरादा लिए संजय मुंबई तो आ गए थे, लेकिन शुरुआती सालों में उन्हें काम मिलना बड़ा मुश्किल हो गया था। लेकिन संजय ने कभी भी हार नहीं मानी और बहुत लंबे समय तक वह छोटे छोटे रोल्स करते रहे और इसी मेहनत के दम पर ही आज वह बॉलीवुड के सबसे अच्छे अभिनेताओं और हास्य कलाकारों यानी कि कॉमेडियंस में शुमार किए जाते हैं। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से हमारी आज की इस लिस्ट में नंबर 9 पर हैं असरानी। अब इस बात में भी कोई शक नहीं है कि असरानी भी बॉलीवुड इतिहास के सबसे महान हास्य कलाकारों में से एक हैं और अपने करियर में वह ऐसी ऐसी यादगार भूमिकाएं निभा चुके हैं जो कि लोगों के जहन में आज भी ताजा हैं। दरअसल असरानी का जन्म साल 1941 में हुआ था और उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1967 से ही शुरू कर दी थी और तब से लेकर अब तक वह बॉलीवुड में 5 दशकों से लोगों का मनोरंजन करते हुए आ रहे हैं। और अपने इस लंबे करियर में वह 350 से भी ज्यादा फिल्मों में अपने बेमिसाल अभिनय की छाप छोड़ चुके हैं और हिंदी फिल्मों के अलावा भी उन्होंने बहुत सी गुजराती फिल्मों में भी काम किया है। और इसी तरह से काम करते हुए वह शोले, दूल्हे राजा, धमाल, नमक हराम, भागम भाग, बावर्ची और चुप चुप के जैसी सैकड़ों फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभा चुके हैं। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से हमारी इस लिस्ट में 8वें नंबर पर अपनी जगह बनाई है परेश रावल ने। बॉलीवुड के बाबू भैया यानी कि परेश रावल कई दशकों से बॉलीवुड में अपनी दमदार एक्टिंग का लोहा मनवा रहे हैं और आज उन्हें बॉलीवुड के सबसे मजे हुए अदाकारों और हास्य कलाकारों में शुमार किया जाता है। दरअसल 1955 में जन्मे परेश रावल ने साल 1985 में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत एक विलन के रूप में की थी और राम लखन, दौड़, बाजी और किंग अंकल जैसी 100 से भी ज्यादा फिल्मों में वह एक विलन के रूप में नजर आए थे। और फिर साल 1994 में आई फिल्म अंदाज अपना अपना में परेश रावल ने पहली बार एक कॉमेडियन की भूमिका निभाई थी और फिर इस फिल्म के आने के बाद से ही उन्हें एक जबरदस्त हास्य कलाकार के रूप में भी जाना जाने लगा। और अपने लंबे करियर में वह हंगामा, हेरा फेरी, भागम भाग, गोलमाल, गरम मसाला और वेलकम जैसी सैकड़ों फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभा चुके हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ें तो हमारी आज की इस लिस्ट में 7वें नंबर पर हैं रजाक खान। अब्दुल रजाक खान, जिन्हें बॉलीवुड में रजाक खान के नाम से भी जाना जाता है, वह अपने समय के एक बेहद ही प्रसिद्ध कॉमेडियन थे और उनके अंदर लोगों को हंसाने का एक ऐसा हुनर था कि लोग उनकी अदाकारी देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। दरअसल 1951 में जन्मे रजाक खान ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1986 के एक मशहूर टेलीविजन शो नुक्खड़ से की थी और इस शो में उनके द्वारा निभाया गया उल्लास भाई का किरदार बेहद ही प्रसिद्ध हुआ था। और इसके बाद अपने 23 साल के लंबे फिल्मी करियर में उन्होंने हेलो ब्रदर, अखियों से गोली मारे, बादशाह, हेरा फेरी, हंगामा और जोरू का गुलाम जैसी फिल्मों में अपने बेमिसाल अभिनय की छाप छोड़ी। हालांकि दुर्भाग्यवश साल 2016 में हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हो गया था। और दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री के सबसे फेमस कॉमेडियंस की इस लिस्ट में नंबर 6 पर मौजूद हैं शक्ति कपूर। बॉलीवुड के क्राइम मास्टर गोगो यानी कि शक्ति कपूर भारतीय सिनेमा के सबसे होनहार एक्टर्स में से एक हैं और वह सिर्फ अपने कॉमेडी के लिए ही नहीं बल्कि अपनी नकारात्मक भूमिकाओं के लिए भी जाने जाते हैं। दरअसल शक्ति कपूर का जन्म 1952 में
दिल्ली शहर के एक गरीब परिवार में हुआ था और उनके पिता एक दर्जी की दुकान चलाते थे और इसीलिए बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। और अपने करियर के शुरुआती सालों में एक विलन की भूमिका निभाने के साथ ही उन्होंने कॉमेडी एक्टिंग में भी महारत हासिल कर ली थी और अपने इसी जबरदस्त अभिनय के दम पर वह अंदाज अपना अपना, राजा बाबू, कूली नंबर 1 और हीरो नंबर 1 जैसी 700 से भी ज्यादा फिल्मों में अपने बेमिसाल अभिनय की छाप छोड़ चुके हैं। और दोस्तों इसी तरह से लिस्ट में नंबर 5 पर हैं विजय राज। अब हिंदी सिनेमा को पसंद करने वाले लोगों में शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसने विजय राज द्वारा रन फिल्म में निभाए हुए किरदार को न देखा हो और उनकी इसी तरह की भूमिकाओं के लिए उन्हें हिंदी सिनेमा के सबसे जबरदस्त कॉमेडियंस में शुमार किया जाता है। और सिर्फ अपनी कॉमेडी के लिए ही नहीं बल्कि वह अपनी सीरियस रोल्स के लिए भी लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाए हुए हैं। दरअसल 1963 में जन्मे विजय राज ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1999 में ही कर दी थी, लेकिन उन्हें असली प्रसिद्धि साल 2004 में आई रन फिल्म से मिली और फिर इस मूवी में सफलता मिलने के बाद से वह एक के बाद एक जबरदस्त भूमिकाएं निभाते हुए दिखाई दिए और वह धमाल, दीवाने हुए पागल, वेलकम, दिल्ली बेली और गली बॉय जैसे फिल्मों में अपनी बेमिसाल अदाकारी का परिचय दे चुके हैं। और दोस्तों कुछ इसी तरह से आज की लिस्ट में कादर खान चौथे नंबर पर मौजूद हैं। कादर खान को सिर्फ एक कॉमेडियन ही नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास के सबसे महान और सबसे मजे हुए कलाकारों में शुमार किया जाता है और हिंदी सिनेमा को जो योगदान उन्होंने अपने अभिनय से दिया है उनकी जगह कोई और नहीं ले सकता। दरअसल 1937 में जन्मे कादर खान ने अपने करियर की शुरुआत 1971 से की थी और अपनी बेमिसाल अदाकारी के दम पर वह बहुत तेजी से प्रसिद्ध हो गए। साथ ही 90 के दशक में हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार गोविंदा के साथ भी उनकी जोड़ी को लोगों द्वारा बेहद ही पसंद किया जाता था और वह सिर्फ अभिनय ही नहीं बल्कि फिल्मों में डायलॉग लिखने का भी काम करते थे और अपने लंबे करियर में उन्होंने 300 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय और 200 से भी ज्यादा फिल्मों में डायलॉग्स लिखने का काम किया है। हालांकि दुर्भाग्यवश साल 2018 में एक लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हो गया था। और दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री के सबसे फेमस कॉमेडियंस की हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर मौजूद हैं राजपाल यादव। राजपाल यादव एक ऐसे अभिनेता हैं जो बिना डायलॉग बोले ही लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला सकते हैं और उनके इसी हुनर की वजह से ही उन्हें हिंदी सिनेमा के सबसे शानदार कॉमेडियंस में शुमार किया जाता है। दरअसल 1971 में जन्मे राजपाल ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत दूरदर्शन चैनल पर आने वाले एक प्रोग्राम से की थी और उनका शुरुआती दौर काफी सारे कठिनाइयों से गुजरा था, लेकिन धीरे धीरे उनके काम को पहचान मिलने लगी और वह कुछ ही समय में बॉलीवुड के एक जाने माने कॉमेडियंस में शुमार किए जाने लगे और अपनी बेजोड़ अदाकारी का परिचय वह हंगामा, ढोल, चुप चुप के, गरम मसाला, खट्टा मीठा, बाबुल और दे दनादन जैसी न जाने कितने ही फिल्मों में दे चुके हैं। और दोस्तों आज की हमारे मोस्ट फेमस कॉमेडियंस की लिस्ट में नंबर 2 पर हैं ब्रह्मानंद। जो लोग साउथ इंडियन फिल्में देखना पसंद करते हैं वह ब्रह्मानंद को बहुत अच्छी तरह से जानते और पहचानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि ब्रह्मानंद को भारतीय सिनेमा के सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़े हास्य कलाकारों में शुमार किया जाता है और भारतीय सिनेमा में उनके इस बहुमूल्य योगदान के लिए साल 2009 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और अपने बेमिसाल अभिनय के दम पर वह 1000 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं, जो कि एक प्रकार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके साथ ही वह भारतीय सिनेमा में काम करने वाले सबसे महंगे कॉमेडियंस में भी शुमार किए जाते हैं और बताया जाता है कि वह फिल्मों में अपने छोटे से रोल के लिए भी 1 से 2 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। हालांकि चलिए अब हम बात करते हैं आज की हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर राज करने वाले कॉमेडियन जॉनी लीवर के बारे में। अब जॉनी लीवर एक ऐसे एक्टर हैं जो बिना डायलॉग बोले ही सिर्फ अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से ही कॉमेडी कर सकते हैं और हिंदी सिनेमा में जो योगदान उन्होंने अपने बेमिसाल अभिनय से दिया है उसे शब्दों में बयां कर पाना असंभव है। दरअसल जॉनी लीवर ने अपने करियर की शुरुआत एक स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पर की थी और अपने स्टैंड अप कॉमेडी से ही वह काफी ज्यादा लोकप्रिय हो गए थे और इसी लोकप्रियता के चलते उन्हें अपनी पहली फिल्म सन 1982 में मिली थी और फिर यह फिल्म मिलने के बाद से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक जबरदस्त फिल्मों में काम करते गए।
और फिर बहुत कम समय में ही उन्हें बॉलीवुड के सबसे बड़े और सबसे शानदार कॉमेडियन के रूप में पहचाना जाने लगा। और अपने अब तक के करियर में वह दूल्हे राजा, जोरू का गुलाम, राजा हिंदुस्तानी, करण अर्जुन और बाजीगर जैसी 300 से भी ज्यादा फिल्मों में अपनी छाप छोड़ चुके हैं। हालांकि इस फेमस एक्टर ने अपने शुरुआती सालों में रोड पर घूम घूम कर लिखने वाला कलम बेचा, साथ ही फैक्ट्री में मजदूरी भी की। लेकिन कहते हैं ना कि असली टैलेंट देर ही सही लेकिन दुनिया के सामने आ ही जाता है। तो दोस्तों, यह थे भारतीय सिनेमा के 10 सबसे मशहूर कॉमेडी एक्टर। आपको इनमें से कौन सा कॉमेडियन सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए कृपया लाइव हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।